Hello everyone, this is Parveen Sahan from Health and Sirsa, and today I'd like to talk about some motivational story. As some of my students, they just requested me to go for motivational lecture as well. Like it is Corona time, or there are many persons they are losing confidence, they are not meeting with people. So आज पर जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ डिसेबिलिटी पे. डिसेबिलिटी एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. लाइक देयर इज सम फिजिकल वीकनेस, कुछ ऑर्गन है वो उसमें प्रॉब्लम हो, और देयर इज अनदर वीकनेस, देयर इज अनदर disability, that is the disability of brain. So I'd like to talk about a story of a girl that is quite inspirational story, and that is none other than Wilma Rudolph. First of all, have a glance over Wilma Rudolph. You can see 3 gold medals are there with this girl. She is from USA. See this face. इस चेहरे को गौर से देख लो. आज इसके बारे में बात करने वाले हम लोग. Yes. So guys, you have seen this girl Wilma Rudolph. Why I'm just talking about this girl? इसके पीछे reason है. Reason, there was a statement that shook my brain properly, that jolted me properly. सबसे बड़ी चीज इस लड़की के बारे में, विल्मा रुडोल्फ. शी वॉज बोर्न इन 1940, 23rd of June. अभी बेसिकली इस जून के अंदर इसका बर्थडे भी आने वाला है. और द गर्ल दैट इज रियली इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरीवन. जो लोग बात करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, मेरी फैमिली बैकवर्ड है, या मेरे पास सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इट इज अ स्लैप, अ टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ दोज पर्संस बेसिकली. कि आप लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं. तो ये एक्सक्यूजेस कहते हैं ना कि लूजर्स दे हैव थाउजेंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस, बट विनर्स दे नो ओनली वन थिंग, दैट इज सक्सेस. तो स्टार्ट करते हैं विल्मा रुडोल्फ के बारे में. विल्मा रुडोल्फ जो पैदा हुई 1940 में पैदा हुई जून के अंदर, और उसके बाद स्टार्टिंग में बेसिकली इसका शी वॉज प्री मैच्योर बेबी. शी वॉज बोर्न विथ 3 डिसेबिलिटीज, आई वुड से. First of all, she was having pneumonia, she was having scarlet fever, and the third, the most dangerous, most perilous, most fatal, that is polio. She was having problem in the left leg. Yes, एक ऐसा बच्चा किसी फैमिली में पैदा होता है, और फैमिली के अंदर इनके बच्चे थे. She was 20th child out of 22. 22 बच्चों में से 20वीं बच्ची थी, और फादर वॉज हैविंग 2 मैरिजेस. सो व्हाट हैपेंड, जब ये बच्चा पैदा हुआ, ओनली मदर शी वॉज हैविंग होप्स. और इतने सारे जब बच्चे ऑलरेडी होते हैं तो आप समझ सकते हो बाकी फैमिली मेंबर्स और बाकी सोसाइटी के लोग भी इतना, मतलब दे नेवर टेक केयर कि ठीक है एक बच्चा इस तरह का हो गया. लेकिन माँ जो थी वो दैट वॉज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट द बेबी. ये धीरे धीरे बड़ी हुई, और बड़ी हुई तो चल नहीं सकती थी. जब बच्चे गली में खेलते थे, शी यूज्ड टू ट्राई टू फॉलो देम, लेकिन वो हंसते थे. दे यूज्ड टू यूज सम ऑफेंसिव वर्ड्स फॉर हर, लेकिन शी नेवर लिसन, कभी नहीं सुना उसने. और उसकी माँ एक चीज जो बोला करती थी कि बेटा तू एक दिन जरूर भागेगी इनकी तरह, यू शुड ट्राई करती रही. और जो मैं बात कर रहा था कि किस चीज ने मुझे पूरा जोल्ट किया, हिला के रख दिया, वो स्टेटमेंट बाय दैट लेडी कि डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक इन माई लाइफ, बट माई मदर टोल्ड मी आई वुड, एंड आई बिलीव्ड इन माई मदर. ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अपने आप के अंदर एक लाइफ को एक्सप्लेन करती है. एक लाइफ, जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनमें स्कूल में टीचर्स बोल देते हैं, पेरेंट्स बोल देते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे लोग बोल देते हैं, उन बच्चों को धीरे धीरे पक्का कर देते हैं कि तुम नहीं कर सकता. तो इट इज ए क्राइम. जो कोई मेरी वीडियो सुन रहा है, आप किसी को भी ये मत बोलो वो आपका बच्चा है तो आपको तो कभी नहीं बोलनी चाहिए. वो आपका स्टूडेंट है, आपको कभी नहीं बोलना चाहिए कि तू नहीं कर सकता. आप उसको मेंटली पैरालाइज्ड कर रहे हैं. और इस बच्ची की मां ने इसको डिटरमाइंड किया, इसको टेनेशियस बनाया, इसको बहुत एंथुजियास्टिक गर्ल बनाया कि हाँ ठीक है तू कर सकती है. और जब ये खड़ी होने लायक हुई, डॉक्टर ने इसके लेफ्ट लेग के अंदर एक ब्रेस डाल दिया. मतलब उसके साथ वो सीधा पैर रख सकती थी, अदरवाइज शी कुड नॉट स्टैंड. दैट वाज द प्रॉब्लम. अब ऐसा होता है सोसाइटी के अंदर, जब भी कोई इस तरह का होता है, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, वो उसको दे स्टार्ट ह्यूमिलिएटिंग
तो ये एक क्राइम है, क्योंकि एक इंसान को खत्म नहीं कर रहे, उसके दिमाग को खत्म कर दिया तो मतलब आपने वो क्राइम कर दिया। तो इट इज माई मीक एंड हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको इस तरह के कमेंट्स नहीं पास करने चाहिए। लेकिन आप अगर उस तरह के हो, आपको इस तरह के कमेंट्स मिल रहे हैं कि लाइफ के अंदर तू गवारा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो विल्मा रुडोल्फ की स्टोरी सुन लेना एक बार। इसकी स्टोरी के अंदर आपको बहुत चीजें मिलेंगी। फिजिकली वीक, फैमिली बिलो मिडिल क्लास, और उससे भी मतलब 20-22 बच्चे अगर आपकी फैमिली में हो, अगर आप एवरेज फैमिली मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल आते हो तो कुछ नहीं रहना आपकी फैमिली के अंदर, बीपीएल में आ जाओगे साथ के साथ। सो द थिंग इज, जब ये चलना शुरू किया इसने ब्रेस के साथ, लोगों ने हंसना शुरू किया, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया। दे स्टार्टेड मेकिंग मॉकरी, लाफिंग, दे स्टार्टेड जीरिंग, स्नेयरिंग एट दिस गर्ल, बट शी नेवर लिसन्ड। और ये चीज गांठ बांध लेना, जो आपके लिए आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ लोग रिएक्ट करते हैं, स्टॉप रिएक्टिंग दोस पीपल। उन लोगों पे रिएक्ट करना छोड़ दो, उनके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट वो है। और इसी तरह से आपको, जैसे विल्मा रुडोल्फ की मदर, शी एनकरेज्ड हर, उसने उसको कॉन्फिडेंस दिया, उसने मींस शी बूम्ड विद हर कॉन्फिडेंस। सो अब गाइज, इस लड़की को बार बार बोलना, बेटा तू चल सकती है, तू भागेगी, तू वर्ल्ड की सबसे स्मार्टेस्ट रेसर बनेगी। और पागल लड़की मान लिया, ट्रस्ट कर लिया। और वही चीज है, आपको सोसाइटी के अंदर भी आपके कई वेल विशर्स मिलते हैं। जब आपका टाइम बुरा चल रहा होता है, एक दो वेल विशर आते हैं जो बोलते हैं कि तू कर सकता है, मान लेना, जैसे विल्मा रुडोल्फ ने अपनी मदर को माना और वर्ल्ड की एक ऐसी रेसर बन गई। अभी स्टोरी के अंदर आता है कि जब स्कूल के अंदर रेसेस वगैरह होते थे तो शी वॉज द गर्ल, शी यूज्ड टू रन, और सारे टीचर्स, बेटा तू कहां पार्टिसिपेट करेगी, प्लीज, एक मर्सी, एक सिंपथी। और कुछ लोग सिंपथी और मर्सी लेके उनको लगता है कि यस आ गया मजा, ये चीज लेना छोड़ दो। इसने नहीं ली, इसको अपने आप पे तरस नहीं आया। शी यूज्ड टू ट्राई टू रन, लास्ट पोजीशन शी यूज्ड टू गेट, एवरीबडी यूज्ड टू लाफ एट दिस गर्ल, सभी लोग हंसा करते थे इसके ऊपर। अच्छा जीत लिया रेस। तो ये जो लोग हैं जो आपके अगेंस्ट बोलने वाले होते हैं, जब तक आप सुनते रहोगे इनका क्राउड मैमथ क्राउड हो जाएगा। यू विल नेवर गेट मैसिव स्पाइक इन योर लाइफ। आपको वो स्पाइक, आपको वो एनहेंसमेंट अपनी लाइफ के अंदर नहीं मिलेगी। अब एक टीचर, सोशियोलॉजी के टीचर विल्मा रुडोल्फ के, दैट वाज मिस्टर टेम्पल, उनकी नजर पड़ेगी यार लड़की हर बार भागती है और डिसेबिलिटी है। अब उसने ध्यान किया, ध्यान करने के बाद उससे बात करी कि बेटा व्हाट्स योर प्रॉब्लम। तो उसने बताया कि मैं रेसर बनना चाहती हूँ। ये कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट बहुत कम लोगों के अंदर पाया जाता है जब सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं, आपको दिख रहा है आप चल नहीं सकते और आप रेस लगाने की बात कर रहे हो। अब गाइस हुआ क्या उसकी लाइफ के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर वो मदर कॉन्फिडेंस दे रही थी, उधर एक टीचर मिल गया। भगवान किसी ना किसी को भेजता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको ऐसे मेंटोर्स मिल जाएंगे, आपको सोसाइटी में ऐसे लोग निकल के आएंगे जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाओ। एक पर्सन जो आपको बोलता है कि आप कर सकते हो, आप 101% कर सकते हो उस चीज को, उस पर्सन की बात मान लेना। लेकिन हम लोग बात किसकी मानते हैं? जो हमें बोलते हैं तू नहीं कर सकता। इट इज क्राइम, आप खुद क्राइम कर रहे हो ऐसे लोगों की बात मान के। अब हुआ क्या उसकी लाइफ के अंदर, जब वो 9 ईयर की हुई तो उसने क्या किया, 9 ईयर की एज में ब्रेस्ट जो था एक दिन फेंक दिया और मां को बोली इसके बिना ही करके दिखाऊंगी, चलूंगी, भागूंगी मैं। और मां ने बोला हाँ बेटी करेगी, और बाकी लोग बोलते कैसे कर लेगी, लेकिन उसने सिर्फ एक पर्सन को सुना, दैट वाज मदर। और अब हुआ क्या उसकी लाइफ के अंदर, उसने 11 इयर्स की एज के अंदर सही तरह से चलना सीख लिया। फिजियोथेरेपी उसने करवाई, उससे इंप्रूवमेंट हुई। आपका ब्रेन जिसको आप हेड बोलते हैं, वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके अंदर सिग्नल्स अच्छे जाते जाएंगे तो बॉडी को मेंटेन कर जाएगा, कवर कर जाएगा। अब हुआ क्या, उसने लास्ट ईयर, शी यूज्ड टू गेट लास्ट पोजीशन, शी गॉट नॉट सेकंड पोजीशन, शी गॉट सेकंड लास्ट पोजीशन। और जो टेम्पल थे उन्होंने उसको फॉलो किया, उस लड़की को, और उसको
ट्रेन करवाना शुरू किया उस लड़की को। अब देखो इस तरह के भी लोग आते हैं सोसाइटी के अंदर जो मींस कंट्रीब्यूट करते हैं। और सैल्यूट टू मिस्टर टेम्पल, सैल्यूट टू मदर ऑफ विल्मा रुडोल्फ। अब हुई क्या चीजें, अब इसने जोन्स खेले, इंटर जोन्स खेले और हर चीज के अंदर ये फर्स्ट आना शुरू हो गई। देन शी गॉट अपॉर्चुनिटी इन 1956 इन ओलंपिक्स और शी वॉज एबल टू ओवरकम हर डिसेबिलिटी, अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम कर गई 1956 के अंदर। और वहां पे एक प्लेयर थी जूडो, जूडो को ये बोला जाता था कि नोबडी कुड टच, और वो जाते उसको बोले कि ये मतलब शी वाज हैविंग सम इंफॉर्मेशन इन मैगजीन्स एंड ऑल कि ये लड़की मेरे से compete करेगी, शी चैलेंज्ड। और जो लोग करके दिखाते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है बेसिकली। अब हुआ क्या 1960 के अंदर, दैट वाज द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ दिस यंग लेडी। मींस इन 1956 शी वाज ऑफ 16 इयर्स, ओलंपिक्स में चली गई। और 1960 के अंदर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया शी गॉट 3 गोल्ड मेडल और एक ही ओलंपिक के अंदर 3 गोल्ड मेडल लेने वाली अमेरिका की फर्स्ट लेडी बन गई। तो आप समझ सकते हो 3 तरह के लोग होते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, कुछ होते हुए देखते हैं और कुछ हैरान होते हैं कि हो कैसे गया। तो जो लोग उसको टोंट कर रहे थे, जो कमेंट कर रहे थे, वो तीसरे लोग थे कि ये हो कैसे गया, हैरान। और वही क्राउड जो आपके अगेंस्ट होता है, जब आप एक स्टार बन जाते हो, वही बोलते हैं कि नहीं मैं जानता हूं इसको, मेरे साथ कल परसों यही तो था। तो इट हैपेंस इन योर लाइफ। तो आप भी लाइफ के अंदर इस तरह से विल्मा रुडोल्फ की स्टोरी, मतलब अब आपको सोचना चाहिए कि अपाहिज कौन, जिसको इतनी सारी डिसेबिलिटीज थी वो अपाहिज, या फिर हम अपाहिज, हमारे पास पूरा मतलब फिजिकली वी आर फिट, परमात्मा ने अच्छा ब्रेन दिया है, फैमिली दी है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद कुछ लोग आते हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमें लेट डाउन करते हैं और हम लेट डाउन हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो देखने के बाद अपने आप पे उतना ट्रस्ट करना है। जो लोग अगर 100 में से 99 लोग बोल रहे हैं तू नहीं कर सकता, नेवर लैंड योर ईयर्स, उनमें से एक बोल दे तू कर सकता है, फॉलो दैट पर्सन। और वही पर्सन बेसिकली आपको रिकॉग्नाइज करता है। जनरली इट हैपेंस इन योर लाइफ एंड आई मस्ट से enjoy your life, celebrate your life, जितना हो सके करो, लेकिन फोकस्ड रहो। विल्मा रुडोल्फ जो चल नहीं सकती थी, उसका पूरा फोकस किस पे था कि मैं भागूं, मैं फ्लाई करूं, मैं उड़ूं लाइफ के अंदर, और एक दिन वो उड़न परी बन गई। लाइफ में सपने लो, सपने पूरे होते हैं, हर किसी के पूरे होते हैं। और ये वीडियो जो है अगर अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब कुछ कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपके अंदर से आवाज आएगी करूं या ना करूं, मैं इसको एनकरेज करूं सर को, या फिर मैंने सब्सक्राइब लाइक नहीं करना। किस तरह के लोग बनना चाहते हो ये भी देख लेना थोड़ा सा। सो थैंक यू वेरी मच। और ये जो क्रेडिट जा रहा है वीडियो का, दैट गोज टू मिस्टर गुरकीरत, जिसने मीन्स बोला बार बार कि सर वीडियो बनाते हैं फिर हम। बहुत सारे मेरे वेल विशर्स हैं जिन्होंने मुझे बार बार बोला है, इनिशिएटिव आज लिया है। और आज कोरोना टाइम के अंदर जब लग रहा है कि हाँ ठीक है हम कुछ नहीं कर सकते, तो लगा क्यों नहीं कर सकते, ये तो चल रहा है ना, चलाओ इसको। जहां पे भी आपको लगता है वहां पे आप अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। जो भी आपका सेक्टर है, परमात्मा उसी की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करता है। गॉड हेल्प्स those who help themselves. So thank you very much. Have a nice time. सब्सक्राइब कर ही लेना यार, वीडियो और बहुत बनाएंगे, इंग्लिश पे भी बनाएंगे और मोटिवेशन पे भी बनाएंगे। See you.